तो बातचीत तो हुई, लेकिन घरवाया क्यों, डरा क्यों? बोलिए कैसे हो सकता है? अरे तुम जपता है उस देव का मंत्र, तेरे उस प्रकार के परमाणु कम थे तो मैं ध्यान करके मैंने भी वो जप किया, तेरे परमाणु कम थे तो उसकी पूर्ति हो गई, तो मूर्ति में वो शक्ति आ गई। तो ये मूर्ति को चलती होकर बोलती कराने वाले महापुरुष भी आखिर कहते कि भाई ये दिव्य परमाणु सजाती परमाणु से सब ऐसा होता है। उस महात्मा ने अपने भक्तों को बोला कि जब मैं किसी को दर्शन कराता हूँ तो तुम लोग चकित हो जाते हो, भाई मूर्ति चल कैसे पड़ी, बात कैसे हुई, ये हो जाता है, इसमें क्या बड़ी बात है। सरकंडे से अग्नि कैसे पैदा हुई, तो ये हो जाता है, इस प्रकार की विद्या है। अभी वो महात्मा का शरीर तो नहीं, उस महात्मा का आश्रम है काशी में, और काशी के समिति वाले गिदवानी को मैंने कहा उनका आश्रम का दर्शन करके आना। वहाँ 9 मुंडी आसन है, 9 मुंडी आसन पे किसी को आने नहीं देते, बैठने नहीं देते, दूर से दर्शन करने देते। कहा जाता कि 9 मुंडी आसन एक तो तिब्बत में है ज्ञानगंज आश्रम के बाहर, और दूसरा काशी में उस महात्मा ने स्थापित किया। उस आसन पे बैठ के जप करने से, शुभ संकल्प से जप करते तो अवश्य फलता है, क्योंकि महात्मा की विधि से बनाया। ऐसे ही जो तीर्थ बने हैं यहाँ बड़को लोग फेरे फिरते और मनोरथ पूरा होता है, 1-2 आदमी का नहीं, हजारों आदमी का अनुभव है। तो ये सारा ईश्वर का, आप जप ध्यान करके ईश्वरी संकल्प का संचार होता है तो होता है। आपकी भी श्रद्धा भक्ति है और महात्मा का भी आसन पर ये हुआ है तो होता है। लेकिन ईश्वर की मूर्ति को साकार करके बातचीत करना अथवा साकार कृष्ण और राम जी से बातचीत करना, इससे भी और बड़ी बात है कि भगवत तत्व की शरण जाना, ब्रह्म ज्ञान पाना। एक तो होता है शास्त्र के अनुसार मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं चित्त नहीं, मैं अहंकार नहीं, इन सब का साक्षी सोहम स्वरूप में। विचार से तो मान लिया, लेकिन अनुभव अपनी निष्ठा काम करेगी। तो कुछ लोग होते श्रोत्रिय, शास्त्र को अच्छी तरह से बराबर समझ गए, उन्होंने मान लिया कि मैं शरीर नहीं हूँ, हम आत्मा है, लेकिन माना हुआ नहीं टिकता है, उसमें गड़बड़ हो जाती है। जैसे किसी ने मान ली बुद्धू हलवाई घोट रहे हैं, रामलीला वाले ने कहा कि तुम हट्टे कट्टे लगते हो, हमारा रावण बीमार हो गया, तुम आ जाना, रावण का पार्ट अदा करना, तुम्हें दिन में इधर जो मिलते उससे डबल पैसा मिले। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले बस तुमको तो हम सजा देंगे, लंकापति रावण की गद्दी पे बैठना है और हनुमान जी पकड़े आएंगे तो तुम कह देना मैं लंकापति रावण हूं, बस इतना कह देना, बाकी का सब दूसरे के हिस्से है। तो बोले अच्छा लिख दो। दिन भर वो मौन था और मैं सू रगड़ता भी गया और देखता गया, मैं लंकापति रावण हूं। बस 3 गहकों से बात पूरी हो जाती, मैं लंकापति रावण है तो पक्का हो गया। दिन भर रगड़ा है, हाँ गद्दी पे बैठा के, तो हनुमान आए, जंप मारते हुए, पूंछ का सटागा मारते हुए। हनुमान जी जो बनते थे उसको पता है कि ये रोज बनने वाला रावण नहीं है, जरा नया बंदा है। तो हनुमान ने कहा तुम कौन हो? बोले मैं लंकापति रावण। तो हनुमान जी को मजाक सूझी, हनुमान जी पे जोर से जंप मार के पूंछ का सटाका, जैसे चाबुक को यूं करते तो सटाका निकलता है, पूंछ का सटाका मारते हुए फेंक पकड़ी, सच बोल तू कौन है? मेरे खुदाड़ी नहीं जी, मैं बुद्धू हलवाई, मैं बुद्धू हलवाई। कपड़े खराब हो गए उसके, वो तो भाग गया। रटा हुआ था, माना हुआ था, जाना नहीं कि ये रहस्य क्या और अनुमान क्या है, ये विनोद कर रहे हैं क्या है, बात पूरे जाना नहीं था, माना था। ऐसे शास्त्र का मान लिया
उसको वो साधन भजन करके अनुभव करे, नहीं तो उसकी धोती खराब हो गई थी पीछे से, आप समझ गए। आगे से भी खराब हो गई थी, आगे गीली हो गई थी, पीछे रंगीन हो गई थी। अब ज्यादा मैं नहीं कहूंगा। तो ऐसे मौत आता है तो बड़े बड़े, अथवा बुढ़ापा और बीमारी आती तो बड़े बड़े की हेकड़ी छूट जाती। लेकिन रामकृष्ण को कैंसर की बीमारी और शरीर हाड़ पिंजर हो गया। 6 महीने उस पुरुष को कैंसर की बीमारी ने पीड़ित किया, नोच दिया। और शरीर छोड़ने के पहले एक आध दिन नरेंद्र को हुआ, विवेकानंद को, कि इस अवस्था में ये क्या है, गुरुजी तो पता चले। तो ये उसके मन में विचार था, नरेंद्र इधर क्या सोचता है, जो तुम्हारे राम थे और तुम्हारे कृष्ण थे, मैं वही हूँ। तेरा ऐसा माना हुआ ब्रह्म नहीं, तेरा राम और कृष्ण दोनों मैं ही हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। तो नरेंद्र का सिर सदा के लिए झुक गया कि रोग और पीड़ा में भी अपने स्वरूप की अनुभूति। मेरे गुरुदेव भी शरीर की ऐसी स्थिति थी कि देखने वाले को दया आ जाए, हृदय का दम्मा उठा था, न बैठ सके, न लेट सके, न बोल सके, न करवट, इतना जोरों का हृदय। तो फिर वो एक वाक्य समझाते हुए गुरुजी को बहुत परिश्रम पड़ा कि ये देख, शरीर का प्रारब्ध है, ये शरीर भोग रहा है, देख ले कर्मों की गति। ये बोलते बोलते गुरुजी को तो कई बार वो अक्षर टूटा। अब मैं उनकी नकल करके आपको बताऊं तो अपराध है, लेकिन मेरे गुरुदेव ने आखिरी श्वास तक भी देने का स्वभाव दिखाया कि ये देख कर्मों की गति, शरीर को देख कैसा होता है। मैं तो बोल गया, लेकिन पूज्य चरण को, मेरे सतगुरु भगवान को ये 2 अक्षर बोलने में कितनी बार टूटे अक्षर, मैं नकल करूं अच्छा नहीं लगता है। और बाद में निगाहों से देखते देखते मैं सोच नहीं सकता हूं कि क्या ऐसी भी दृष्टि होती है क्या, इसी प्रकार की आंखें, और कैसो कैसो मैं तो देखता रह गया। और फिर वो आंखें, जो कुछ छलकना था, बरसना था, जो कुछ करना था, कर कर आके सदा के लिए बाहर की आंखें बंद हुई, लेकिन मेरी सदा के लिए अंदर की आंखें उन्हीं आंखों ने खोल दी। तो मेरे को तो घूम फिर के बोलना ही पड़ता है कि गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। ये शास्त्र वचन में कभी संदेह नहीं करना चाहिए। परम मंगल तो गुरु कृपा ही कर सकती। सहजो भाई कहते हैं, हरि तजिदारू गुरु न तजू। हरि ने तो काम क्रोध सहित संसार में भेजा, माया जाल में भेजा, और गुरु ने काम क्रोध और माया से रहित परमेश्वर पद में भेजा। ऐसे गुरु भगवान अवतार लेते, तब भी वशिष्ठ के शरण में और सांदीपनि के शरण में राम कृष्ण जाते हैं। तो वे गुरु क्या बताते हैं कि वे गुरु बताते हैं कि तुम भगवान की शरण में जाओ। भगवान बोलते गुरु की शरण में जाओ। आप कहाँ जाना चाहिए? भगवान कहते हैं गुरु की शरण में जाओ, गुरु कहते हैं भगवान की शरण में जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, तमेव शरणम गच्छ जा उद्दिष्ट जागृत प्राप्य वरान बोध्यत। उठो जागो और श्रेष्ठ पुरुष जो आत्मज्ञानी, उनके चरणों में जाओ। तत्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया। विधिवत जाकर उनको प्रसन्न करो, प्रणिपात हो, नम्र होकर सच्चाई से पूछो ये जगत की आसक्ति कैसे मिटे, परमात्मा में प्रीति, हम कौन है, ये जगत क्या है, दुख सुख की चोटों से पार कैसे हो, त्याग और पवित्रता हमारे जीवन में कैसे आए। जाओ पूछो, सीखो। क्योंकि निकट है तो सखा भाव से, मेरी बात नहीं मानता है तो किसी गुरु के पास जा, तब पता चले। लेकिन अर्जुन तो श्री कृष्ण